नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डेफिनेटली बस कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमारे मन में एक छोटा सा लालच जागता है कि खरीदते ही वो स्टॉक 2x कब होगा। तो जी हाँ गाइस, स्टॉक मार्केट की बात की जाए 2x 3x 4x ना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ना, अगर आपका सही दाव पड़ गया सही स्टॉक में, तो लॉन्ग टर्म में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो वेल्थ है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो 2023 की बात की जाए, अपने आप में ही काफ़ी अच्छा साल अभी तक बीतता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में कैसे 5 स्टॉक जिसमें आप अभी भी दाव खेल सकते हैं। और यस, डिस्क्लेमर दोस्तों, ये पांचों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हैं। तो ऑफकोर्स कुछ भी करने से पहले अपने जो एडवाइज़र है उससे सलाह मशवरा आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक भागने से स्टॉक महंगा हो गया, हमें स्टॉक के अर्निंग पर शेयर भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है वरुण बेवरेज। अब बोलेंगे वेट सर कुछ नया स्टॉक लेके आइए। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पुरानी कहावत है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना काफ़ी बोरिंग होती है, लेकिन सही घोड़ा ना आपका भागते ही रहता है। धीरे धीरे भले उनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसे बनते हैं। तो अगर आने वाले कल में गए आप सोचते हैं कि इधर से कंपनी 2x 3x 4x भागेगी ना, आपको 20% 30% 40% कभी भी दोस्तों मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखने की आवश्यकता है कि गिरावट होती है तो हमें पैनिक नहीं करना है। वीबीएल दोस्तों अभी भी इस भाव पे अंडर वैल्यूड है। इसके मल्टीपल रीजंस है, मैं ज़रूर वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों कि वीबीएल की बात की जाए तो एक साल में कंपनी डबल हो चुकी है, शेयर होल्डर्स को लॉटरी लग चुकी है। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं दोस्तों कि स्टॉक बहुत भागने से हमें निवेश नहीं करना है। हमें निवेश हो सकता है कि थोड़ा प्लस माइनस करने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों एक स्टॉक होता है फॉरएवर स्टॉक, जिनकी पीरियड ना 5 साल 10 साल 15 साल लंबी चलती है। आपने देखा, टाइटन की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एचडीएफसी ग्रुप की बात की जाए, उनका एक पीरियड होता है जो गैस अभी के टाइम ना वीबीएल कमांड कर रही है। याद होगा दोस्तों, आज से नहीं, जब से चैनल की शुरुआत है तब से गैस वीबीएल को हमने पकड़ा है। और उसमें गैस मार्केट कैप कितना होगा, मात्र 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज दोस्तों कंपनी कितनी हो चुकी है, 1,20,000 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों 60 के आसपास 62 के आसपास पी हमें देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 बार बोनस और 1 बार कंपनी स्प्लिट नहीं देती, जिनका भाव बहुत महंगा होता। अब दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए, खास बात क्या है, और अभी मुझे गाइस ये कंपनी उतना ओवर वैल्यूड इसलिए लगती नहीं है बिकॉज इनकी अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं, देख के चौंक जाएंगे कि 2020 की बात की जाए उस समय गैस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए वो बहुत ही सस्ते हो चुके थे। मतलब गैस कंपनी 30-35 के पी पे थी। चलिए गैस मान लिए किस समय कोविड आया था तो लोग पैनिक में बेच रहे थे, निवेश नहीं कर रहे थे। बट दोस्तों कोविड के बाद अगर आप देखें जो बार्स है ना, ये सीधा गैस अर्निंग पर शेयर को रिफ्लेक्ट करती है, जो गैस 2023 तक ना 100 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो फिनोमिनल है, आउटस्टैंडिंग है। आप देख सकते हैं कि अभी भी गैस कंपनी ना मीडियन पी के पास ट्रेड कर रही है। मतलब गैस फार्मूला सही है तो यही बोलता है, कंपनी अगर भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रही है तो कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी गैस इनकी प्राइस है ना अपने अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निचले भाव पे ही ट्रेड करे। और अचानक से गैस कंपनी जो बूस्ट करी है ना, जो कंपनी आने वाले कल में अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी को सिर्फ ये सोच के नहीं खरीदना कि स्टॉक बहुत चल चुका है कितना चलेगा, ये सही बात नहीं होती। यस, 10 का पी और थोड़ा सा गिर जाएगा 55 60 52, तो ऑफकोर्स एक अच्छा भाव हो सकता है। लेकिन गैस कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड जोन या फिर बबल जोन में नहीं है, और इसलिए गैस बहुत लोगों ने वीबीएल को रीरेट कर दिया है। इस गैस दूसरी कंपनी की बात की जाए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी की खास बात मैंने आपको बहुत बार बताई है, लेकिन यस, इस वीडियो में कवर करने का सबसे जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि चलिए सर आपने वीबीएल को, पॉलीकैब को, मुझे याद है बहुत बार कवर किया, बट हमारी रैली छूट गई है, तो क्या फोमो में के बाइंग करे। देखिए दोस्तों, फोमो में के कहीं बाइंग मत करिएगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन यस, कंपनी अगर ग्राउंड में अच्छा काम कर रही है, कंपनी अगर अर्निंग सही पेश कर रही है,
तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों जो हैवेल्स मार्केट लीडर था एक समय, आज पॉलीकैब बन चुका है। जिसके पीछे का इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो रिसर्च है ना वो करने की आवश्यकता है, बिकॉज पॉलीकैब अपना एक्सपोर्ट में बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। और इसीलिए कैसे इस कंपनी को हम लोगों ने ना 800 के भाव पे देखा था, आज 5000 के आसपास भी ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी गाइस सेम वही फार्मूला है, फंडा है कि कंपनी की ईपीएस बढ़े। और मुझे याद है गाइस पिछले कुछ समय से कंपनी ने बहुत बार खरीदने का मौका दिया था, लेकिन बहुत लोग ना वेट एंड वॉच कर रहे थे। 3000 के आसपास कंपनी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करी, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो काफ़ी सुपर था। तो जो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर आपको अच्छे से पता है कि जब पॉलीकैब को हमने आइडेंटिफाई किया था उस समय कैसे मात्र 14 का पी था। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो 50 के आसपास जो पी है ट्रेड कर रही है। आप बोलेंगे वेट सर, क्या 50 का जो पी है बहुत महंगा नहीं है? यस महंगा है, लेकिन दोस्तों अगर आप हैवेल से कंपेयर करें ना आपको समझ में आ जाएगा कि जो वायरिंग बिजनेस है ना उसमें कैटेगरी हमें देखने को मिलती है FMEG जो वायर है ना उसकी बात की जाए। रही बात दोस्तों स्विचेस की, फैंस की, इनके गाइस जो ब्रांडिंग है एज सच कोई बड़ी ब्रांडिंग हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब मैं पब्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये सब कंपनी का जो हाथ से निकलती है उसमें आप ऐसा ही भी करें। कुछ गाइस रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि जब स्टॉक फिर से 4000 4200 कभी मान के चलिए आ जाता है तो वहाँ पे आप पैनिक करेंगे। आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म में गैस जितना कम कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग रहे और जितना हाई ईपीएस रहे उतने ही पैसे बन जाते हैं। गैस पॉलीकैब में भी हमें वही देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि 14-15 का पी गैस मैंने क्या बताया कि उस समय 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। जब हमने सब्सक्राइब किया था आज कितनी है गैस? 70,000 करोड़ के आसपास। रही बात अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी के अर्निंग्स तो बढ़ रहे हैं बार के हिसाब से, लेकिन प्राइस भी बात की जाए वो काफ़ी भागता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी ने गैस कंसिस्टेंसी जो नंबर्स है उसको पेश किया है और इसीलिए गैस मार्केट ने ना इसको उतना ही रिवॉर्ड दिया है। गैस अगर आपकी गाड़ी छूट चुकी है VBL और पॉलीकैब में तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि SIP करिए, महीना में एक स्टॉक उठाइए, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर आपको 10, 15, 20 स्टॉक खरीदारी करनी है, जब बड़ा बाइंग लेवल आएगा, जब मार्केट में थोड़ी पैनिक मचेगी, एक आध क्वार्टर के नंबर्स खराब हो जाएंगे, तब घुसने का मौका मिलेगा। IRCTC भी गैस अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है। अगर बीच में गैस कन्वीनियंट फी का ड्रामा नहीं होता, गवर्नमेंट बीच में ना डिस्टर्ब नहीं करता, इनके बिजनेस मॉडल को ट्राई नहीं करता, तो कंपनी कैसे आपको 650 के भाव पे नहीं मिलती। क्या बताया दोस्तों, अगर आपको याद होगा, अगर मैं बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब ये गैस 1000 के आसपास था, 1100 के आसपास था ना, तब हमने इसको कवर किया था। कंपनी 6500 के आसपास गई थी। उसके बाद हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिला और बीच में तो गैस कंपनी 850 के आसपास भी जाने की कोशिश की थी। बट दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो एक रेंज में गैस बाउंड ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी के अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। एक समय गैस 300 का पी घट के 52 के आसपास है, बिकॉज कंपनी कंसिस्टेंटली बेस पे गैस 200 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है उसको जनरेट कर रही है। जिनको सरकारी कंपनी में निवेश करने का मन नहीं है वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें मंथली चार्ट में ये एक कैंडल ना मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें तो बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना गैस कि अभी के टाइम जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, कोविड नहीं रहा या फिर लोग थोड़ा खर्च कर रहे हैं घूमने फिरने में, तो उधर पे गैस आने वाले एक आध महीने में कॉन्सोलेशन होता है ना, अच्छी बात है। तब गैस अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। कंपनी गैस इस लेवल पे भी बाई किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और बैठे हैं लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 6 महीना साल भर आपको परेशान तो कंपनी कर सकती है, बट यस इक्वली रिवॉर्डिंग हो सकती है अगर आपको इसको बिजनेस मॉडल को ठीक से कंपेयर करना जानते हैं। तो कंपनी की बात की जाए CDSL, तो जी हाँ CDSL की बात की जाए, बीच में जितने भी न्यूज़ हुई घटनाक्रम हुआ है, मैंने आपको साफ साफ बताया यस ये नहीं चल रहा है, प्रिंस पाइप नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई है। आने वाले कल में कैसे पूरा जो डिकेड है ना इंडिया को बिलोंग करता है, इंडिया के GDP राइज होंगे तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत ऐसे निवेशक हैं जो स्टॉक मार्केट में आना बाकी है। आप जितना जल्दी का इस स्टॉक मार्केट में घुसेंगे, लॉन्ग टर्म में पैसे बनने की क्षमता उतनी ही हाई हो जाती है। कल से बात है USA की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए, बहुत ऐसे निवेशक हैं जो SIP में पैसा डालते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में सीधा निवेश करते हैं। पर इंडिया में गैस अभी भी GDP पर कैपिटा बहुत ही लो है, लेकिन आने वाले कल में राइज करेगी। आपने देखा कि अगर आप IT से बिलोंग करते हैं तो मैंने गैस एक ट्रेंड देखा है IT एम्प्लॉयज़ के अंदर। क्यों गैस IT एम्प्लॉय तो अच्छे खासे पैकेज उनको मिल रहे हैं, लेकिन वो गैस मंथली SIP कर रहे हैं जो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो CDSL गैस एक अच्छी कंपनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म में ना, कंपनी डुओपोली का जो खिताब है ज़रूर कंटिन्यू करेगी, बिकॉज एनी स्टील के आने से कंपनी ख़त्म नहीं होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस जो इंडिया की डेमोग्राफी है उसमें कंपनी प्योरली फिट बैठती है। बात गैस स्टॉक भले ही उतना नहीं चल रहा, लेकिन यस बिजनेस डेवलपमेंट बहुत ही ह्यूज हो रहे हैं। लास्ट ही मंथ की बात की जाए, जो गैस डीमेट अकाउंट की संख्या हमें जुलाई में देखने को मिली
अद्भुत 30 लाख के आसपास, मतलब 2.9 मिलियन के आसपास अगर आप देखें तो 18 महीने का जो हाई है उसको टूटता हुआ देखने को मिला। तो ऑफकोर्स गाइस नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ सरप्राइज होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ख़राब टाइम था ना वो CDSL के लिए पीछे छूट चुका है। तो की बात की जाए तो हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे सर करना क्या है, करना कुछ नहीं, होल्ड करना है। हैप्पीस्ट माइंड्स की बात की जाए EPS में जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तो स्टॉक को चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यस EPS की बात की जाए, इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, एक जगह के फिक्स हो गए हैं 60 करोड़ से नीचे, मतलब 55 से लेकर 60 करोड़ के आसपास ये कंपनी हर बार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 60 करोड़ का जो रेंज टूटेगा ना, अगर ये फिर से कंपनी हर क्वार्टर में 70 करोड़ 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को छुएगी, जो कि बहुत ही हद तक संभव है, बिकॉज कंपनी ने आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही 500 करोड़ के आसपास लोन लिया जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। अपने प्रेजेंस की बात की जाए, IoT की बात की जाए जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और वेरियस जगह पे AI ऑटोमेशन इसमें काम कर रही है, तो कंपनी का सेक्शन में बहुत भाग रही थी और पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। तो मेरा ऐसा मानना है फोम का बाइंग नहीं करना है। तो इस कंपनी को दोस्तों इस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना होल्ड करेंगे उतने ही पैसे बन सकते हैं। कंपनी की मार्केट कैप की तो छोटी कंपनी है तो थोड़ा रिस्की होती है, बट यस इक्वली रिवॉर्डिंग भी होगी अगर कंपनी के मैनेजमेंट जैसा बोला है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ उनको 25% के आसपास दिखता है, जो मेरे हिसाब से संभव है। अगर कंपनी EI में काम करती है तो 61 के आसपास पी है, जो काफ़ी महंगा है, लेकिन कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, वो काफ़ी इनलाइन है। इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा रिसर्च करिए, कंपनी की वेबसाइट में घुसिए और देखिए। एडटेक की बात की जाए, हाईटेक की बात की जाए, मीडिया एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, एजाइल, इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विसेज की बात की जाए, IoT की बात की जाए, एनालिटिक्स की बात की जाए, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन की बात की जाए, सब में गैस कंपनी काम कर रही है। अगर आप IT से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ। मतलब कैसे आने वाले कल में ना कंपनी के अंदर में अच्छा खासा जो विजन है, विजनरी ग्रोथ, वो हमें दिखाई पड़ता है। ऑल्दो गैस अशोक शुक्ला साहब के बारे में आपको अच्छे से पता है। ये पांचों कंपनी को आप चाहें तो अभी भी SIP कर सकते हैं। पहला का जो 2 स्टॉक है VBL पॉलीकैब, वो महंगा तो हो गया बट इतना महंगा नहीं हुआ है कि ऑफकोर्स वो बबल में है। अगर आप सोचते हैं कि बबल हटेगा तो ही मैं निवेश करूंगा तो आपकी मर्ज़ी की बात है, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यस अभी भी इस कंपनी की EPS बढ़ रहे हैं और जब तक गैस कोई भी बैट्समैन ना अच्छा रन नहीं बनाएगा तब तक टीम इंडिया में जगह बना पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो सेम गैस जो कंपनी ना अपने अर्निंग्स को ठीक पेश करेगी तो मार्केट में हमेशा फॉरएवर उनके डिमांड्स कंटिन्यू होते हैं। तो पाँचों में से किसको आप होल्ड करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।